WWE का अगला जो प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स, उसके सारे मैचेस ऑलरेडी ऑफिशियल हो चुके हैं भाई लोगों। और उसका जो मेन मैच है उसकी शॉकिंग एंडिंग्स क्या क्या हो सकती है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अब से सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं भाई वो शो होने में, तो काफी मजा आने वाला है क्योंकि भाई शो के ऊपर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसके बारे में बात रोमन रेंस, ऊसो, सैमी ज़िन एंड सीएम पंक का जो वॉर गेम मैच होने वाला है वो मेन इवेंट करने वाला है। और इस वॉर गेम मैच में जो एडवांटेज है वो बैड ब्लड लाइन को मिल चुकी है ऑलरेडी। ब्रॉन्सन ब्रीड और ब्लड लाइन की तरफ जो है एडवांटेज है, उनके जो जितने भी बंदे हैं वो सब पहले निकल जाएंगे, यानी कि भाई फिर से रोमन रेंस एंड में आएंगे और वॉर गेम को स्टार्ट करवाएंगे। जब रोमन रेंस एंटर करेंगे लास्ट में बिल्कुल वॉर गेम में, तब जाकर जो है चीजें स्टार्ट होंगी, तभी वो बिगुल बजेगा वॉर गेम्स का, तब एक्चुअल मैच स्टार्ट होगा। तो भाई वो सिनेरियो फिर से रिक्रिएट करने वाली है WWE। तो देखते हैं कि क्या भाई रोमन रेंस एंड में निकलेंगे या फिर स्टार्टिंग में ही, क्योंकि भाई जहां तक मुझे लगता है कि रोमन रेंस एंड में ही निकलेंगे ताकि सब कुछ खुद से हैंडल कर सके, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने ऐसा ही किया था वॉर गेम मैच में। लेकिन इस बार हो सकता है सब कुछ पहले खुद के अंडर लेने के लिए, सब कुछ कंट्रोल में करने के लिए पहले खुद ही आ जाए और एंड में सीएम पंक को निकाले, क्योंकि ये ज्यादा सेफ चीज हो सकती है सीएम पंक के लिए भाई। वेल ये सब तो रही भाई कि कैसे चीजें हो सकती है मैच में, भाई बहुत कुछ होने वाला है। वैसे तो सीएम पंक भाई इतने ब्रूटल मैच उन्होंने हेल सेल में दिया है, तो उसके बाद फिर से वो एक केज मैच में आ रहे हैं रिटर्न के बाद, तो भाई वो फिर से कुछ ना कुछ ब्रूटल चीजें कर सकते हैं इस मैच में, और होनी चाहिए भाई ब्रूटलिटी इस मैच में। तो वो भी देखने में काफी मजा आएगा कि क्या किस बंदे को यहाँ पर ब्लड निकलने वाले हैं। ब्रॉन्सन ब्रीड और जेकब फाटू बड़े बड़े स्पॉट्स दे सकते हैं भाई। ब्रॉन्सन ब्रीड भाई मुझे तो डर लग रहा है कि भाई कहीं वो बंदा ऊपर चढ़कर वहां से सुनामी ना हिट कर दे और फिर उन दोनों रिंग जो होती है उनमें से एक रिंग को भाई तबाह ना कर दे। साथ में पता चला केज भी गिर गया और सारा रिंग भी गिर गया और सब कुछ खत्म, भाई मैच का क्या होगा। और भाई जेकब फाटू भाई वो तो पिछली बार जा ही रहा था केज पर चढ़कर कोडी रोड्स के ऊपर मूल सॉल्ट लगाने, लेकिन भाई वो लगा नहीं पाया था, रोमन रेंस रिटर्न कर गया था। तो इस बार भाई पॉसिबल हो सकता है कि जेकब फाटू टॉप से भाई केज के ऊपर चढ़कर मूव सॉल्ट हिट करे। तो भाई ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्पॉट्स जो है वो इस मैच में देखने को मिल सकते हैं। और सीएम पंक और रोमन रेंस की किस तरीके से बनेगी आपस में या नहीं बनेगी वो भी भाई इंटरेस्टिंग चीज होगी। और ब्रॉन्सन ब्रीड और जेकब फाटू वगैरह सब आपस में एक साथ काम कर पाएंगे या नहीं वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई, क्योंकि ब्रॉन्सन ब्रीड और भाई काफी इगोइस्टिक बंदा है, लेकिन फिर भी भाई वो काम कर लेता है अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी तक तो उसका सब सही चल रहा है भाई। उसे तो मेन स्पॉट चाहिए और मेन इवेंट में उसे स्पॉट मिल चुका है, तो अच्छी बात है। अब ये रही भाई मैच में क्या क्या हो सकता है, लेकिन मैच का एंड कैसे हो सकता है वो काफी इंटरेस्टिंग है भाई। और मैच का एंड छोड़ो भाई, शो का एंड कैसे होगा वो भी तो बड़ी चीज है ना, वो तो एंड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैच का एंड सुन लो कैसे कैसे चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो जहां तक मुझे लगता है सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि भाई इस मैच को क्लीन खत्म करवाया जा सकता है या नहीं। ऑफ कोर्स नॉट भाई, कभी नहीं। ब्लड लाइन का मैच और क्लीन खत्म हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मैं मान नहीं सकता। तो ये मैच भाई क्लीन तो कहीं से भी खत्म नहीं होने वाला, फिर से यहाँ पर इंटरफेरेंस होने वाली है, क्योंकि ऑफ कोर्स नॉट भाई सेथ फ्रिकिन रॉलिंस भाई वो बंदा दिखा ही नहीं है जब से वो हारा है सोलो सिकोवा की वजह से ब्रॉन्सन ब्रीड से। उसके बाद उसे मंडे नाइट रॉ पर शायद आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया। तो भाई सेथ रॉलिंस जरूर कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और उनकी जो सर्वाइवर सीरीज में अपीयरेंस है वो जरूर होने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम्हें याद हो तो सीएम पंक का रिटर्न हुआ था सर्वाइवर सीरीज में, और भाई उसके बाद सेथ रॉलिंस का जो रिएक्शन था वो एक अलग था, उसने भाई पूरे इंटरनेट पर अलग ही तहलका मचा दिया था। तो भाई वो चीजें वहीं से फिर से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि पिछले साल सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस की जो फ्यूड है वो स्टार्ट सर्वाइवर सीरीज से ही तो हो रही थी, और उसके बाद वो रेसलमेनिया 40 में उनका मैच होना था, लेकिन भाई सीएम पंक इंजर्ड हो गए तो नहीं हो पाया। इस बार भी अगर इंजर्ड हो जाए तो ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है, हो सकता है भाई इस बार फिर से इंजर्ड हो जाए, बुढ़ा इंसान भाई क्या कर सकते हैं। वेल मजाक वगैरह साइड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। पर्सनली मैं ये मैच देखना चाहता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग मैच है, पिछले 12 साल की राइवलरी है भाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई छोटा मैच नहीं है, ये 12 साल की राइवलरी वाला मैच है भाई। ये तो नाइट 1 को मेन इवेंट कर सकता है, उस लेवल का मैच है, लेकिन उसके लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं इनके पास बस। हाँ तो हम कहाँ थे, तो सेथ रॉलिंस भाई इस मैच में जरूर इंटरफेयर कर सकते हैं, और भाई सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस ये फ्यूड यहाँ से स्टार्ट होनी है। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस करने क्या आएंगे पहले मुझे ये बताओ। तो भाई इस मैच का जो एंड है वो ये हो सकता है कि भाई सेथ रॉलिंस तो इसमें इंटरफेयर करेंगे, लेकिन वो आकर अटैक किसके ऊपर करेंगे ये इंटरेस्टिंग बात है भाई, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि वो किसके ऊपर अटैक करेंगे। उनकी जो दुश्मनी है वो है ब्रॉन्सन ब्रीड से, तो हो सकता है कि वो ब्रॉन्सन ब्रीड के ऊपर अटैक करने आए, लेकिन उन्हें दिख जाए सीएम पंक और सीएम पंक के ऊपर भी अटैक कर दे, जिस वजह से यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी तो यही बनती है कि भाई सेथ रॉलिंस को पता है कि सीएम पंक आ चुका, उसने मेरा स्पॉट ले लिया, तो वो सीएम पंक के ऊपर आकर अटैक कर दे, जिस वजह से भाई रोमन रेंस की ब्लड लाइन हार जाए भाई, ओजी ब्लड लाइन हार जाए। क्योंकि फिर भाई अगर सीएम पंक के ऊपर अटैक हुआ है तो भाई रोमन रेंस की टीम का वो बंदा है और रोमन रेंस की टीम का बंदा है, तुमने उसके ऊपर अटैक किया तो रोमन
से तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, जिस वजह से भाई रोमन रेंस का ध्यान भटकेगा और उस वजह से उसकी जो टीम है वो हार सकती है, क्योंकि भाई रोमन और पंक इनके अलावा तो भाई कोई मैच को जितवा नहीं सकता जहां तक मुझे लगता है। और दूसरी तरफ भाई जो बंदे हैं भाई जो हैवी मशीनरी है ना भाई, जेकब फाटू, ब्रॉन्सन बेड, वो हार नहीं सकते, वो भाई आराम से सबको धो देंगे भाई अकेले ही, दोनों इस लेवल के बंदे हैं भाई वो। फिर टोंगियंस का तो क्या ही है, वो तो मैच में हो या ना हो उनका क्या ही फर्क पड़ता है उनसे तो। लेकिन भाई टोंगा लोआ क्या क्या बॉचेस करेगा वो काफी इंटरेस्टिंग बात होगी, ये तो मैं भूल ही गया था। टोंगा लोआ भाई वो भाई अलग लेवल की चीज है, वो मैच को जितवा भी सकता है भाई, वो भी जितवा देगा मैच, ये सब बात अलग है। तो भाई सेथ रॉलिंस इंटरफेयर कर सकते हैं और उसके बाद वो सीएम पंक के ऊपर अटैक उन्होंने किया सबसे पहले, तो उस वजह से ओजी ब्लड लाइन हार सकते हैं, ये पहला सिनेरियो हो सकता है। उसके बाद अगर दूसरा एक पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो हो सकता है कि सेथ रॉलिंस पहले सीएम पंक के ऊपर तो अटैक कर ही दे वो, लेकिन उसके बाद जब रोमन रेंस कहें उससे कि तूने ये क्या किया, मेरे बंदे को मार दिया, तो सेथ रॉलिंस कहेगा कि तुझे जीत रहना मैच, देख मैं जितवाता हूं। तो भाई फिर वो रोमन रेंस का साथ देकर वो जो चीज पहले होने वाली थी कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस एक टीम में ब्लड लाइन का साथ देने वाला है सेथ रॉलिंस, और उसके बाद वॉर गेम मैच होने वाला है, तो वो जो पहले वाली चीज थी वही यहाँ पर एंड में हो, सेथ रॉलिंस आकर साथ दे रोमन रेंस का, पूरी ब्लड लाइन का, और ब्रॉन्सन ब्रीड और पूरी सोलो सिकवा से भी तो उसकी दुश्मनी है ना भाई सेथ रॉलिंस की, क्योंकि सेथ रॉलिंस अपना मैच हारे थे सोलो सिकवा की वजह से, तो वहां पर सोलो सिकवा को भी स्टॉम्प करने के लिए सेथ रॉलिंस आए, रोमन रेंस का साथ दे और यहाँ पर सेथ रॉलिंस जो है पंक को भी धो दे और उसके बाद रोमन रेंस की मदद करके ओजी ब्लड लाइन को जितवा भी दे, क्योंकि भाई पंगा तो दोनों साइड है रोमन सेथ रॉलिंस का भाई, इस वजह से भाई हो सकता है कि सेथ रॉलिंस आए ब्रॉन्सन ब्रीड को बजाय सोलो सिकवा के ऊपर भी अटैक करे और भाई सीएम पंक के ऊपर भी अटैक करें, जिस वजह से यहाँ पर फिर रोमन रेंस की सहायता हो जाएगी और सेथ रॉलिंस की मदद की वजह से रोमन रेंस की ब्लड लाइन जीत जाएगी। तो ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि सेथ रॉलिंस आए तो, लेकिन वो दोनों अपना सारा काम करे भाई, वो पंक को भी धोए, सोलो को भी, ब्रॉन्सन ब्रीड को भी, अपनी सारी दुश्मनियों का बदला भाई यहीं पर उतार लेंगे। तो भाई ये चीज तो काफी मुश्किल है कि भाई सेथ रॉलिंस आए और सीएम पंक और सबके ऊपर अटैक करके ऐसे जितवा दे भाई ओजी ब्लड लाइन को, तो ऐसा तो होने से रहा। तो भाई ये जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो काफी कम है, लेकिन जो ये लास्ट पॉसिबिलिटी है इसके हैवी चांसेस हैं कि सेथ रॉलिंस जो है उस टाइम पर एंटर करे, इस मैच में इंटरफेरेंस करे जब भाई ब्लड लाइन जीत रही हो, यानी कि बैड ब्लड लाइन जीत रही हो, उन्होंने रोमन रेंस को धो दिया हो, सबको धो दिया हो, जेकब फाटू और ब्रॉन्सन ब्रीड जो है ऊपर से अपने मूल सॉल्ट और सुनामी वगैरह हिट कर चुके हों और पिन करें 1 2 3 होने वाला हो पिन फॉल, लेकिन सेथ रॉलिंस अचानक से आकर स्टॉम्प हिट कर दे भाई, जो भी बंदा कवर किए हो ब्रॉन्सन ब्रीड के ऊपर ही अटैक कर दे या फिर सोलो सिकवा को स्टॉम्प कर दे और सेथ रॉलिंस इस मैच में 6 वर्सेस 5 का एक मैच बनवा दे एक तरीके से, और एंड में यहाँ पर रोमन रेंस अपनी सब बंदे भाई अपने अपनी मूव मारकर इस मैच को जीत जाए और उसके बाद सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का आमना सामना हो और दोनों का भाई आई कांटेक्ट यहाँ पर हो, जो हमें टीज करेगा रेसलमेनिया 41 के मैच को, यानी कि भाई सेथ रॉलिंस यहाँ पर आए लेकिन वो सीएम पंक के ऊपर अटैक ना करे, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस लास्ट टाइम जब सीएम पंक के ऊपर अटैक करने आए थे तो वहां पर ब्रॉन्सन ब्रीड ने आकर अटैक कर दिया था, तो भाई सेथ रॉलिंस जो है अटैक नहीं करते हैं भाई सीएम पंक के ऊपर, क्योंकि वो चाहते हैं कि सीएम पंक अच्छे से आए तब जाकर वो सेथ रॉलिंस जो उसकी बैंड बजाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, तो इस बार काफी मुश्किल है कि भाई सेथ रॉलिंस क्या अटैक करेंगे या नहीं। तो भाई ये एक परफेक्ट एंडिंग हो सकती है कि सेथ रॉलिंस एंड में इस मैच में आए और भाई स्टॉम्प हिट करे सोलो सिकवा को, ब्रॉन्सन ब्रीड को, जैसा कि सोलो सिकवा ने किया था सेथ रॉलिंस जब अपना सुपर स्टॉम्प के लिए जा रहा था और सोलो सिकवा ने आकर इंटरफेयर किया था मैच में, जिस वजह से सेथ रॉलिंस हार गए थे अपना मैच। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस भी कुछ ऐसा ही करे कि सेथ रॉलिंस इस मैच में आए और सोलो सिकवा को हरवा दे, क्योंकि भाई उसने भी तो कॉस्ट करवाया ना, तो बदला हो जाएगा यहाँ पर और इस तरीके से मैच खत्म हो जाएगा। सीएम पंक सेथ रॉलिंस एक दूसरे की आंखों में देख रहे होंगे, उनके आपस में फिर से बहसबाजी होने लगेगी और रोमन रेंस भाई वो बीच में ही खड़ा होगा, सोच रहा होगा कि मैं क्या करूं यहाँ पर। सेथ रॉलिंस यहाँ से साइड हो लेगा उसके बाद और फिर भाई रोमन रेंस अपना वी द वन साइन कर रहा होगा। इसके बाद होगी भाई शो की फाइनल शॉकिंग एंडिंग, क्योंकि यहाँ पर आएंगे द फाइनल बॉस, द रॉक का म्यूजिक हिट होगा और यहाँ पर द पीपल चैंप, द ग्रेट वन, फाइनल बॉस हॉलीवुड रॉक, पता नहीं भाई क्या क्या चीजें होंगी इलेक्ट्रीफाइंग। इफ यू स्मेल, तो द रॉक कुछ पकाने आ जाएगा यहाँ पर, इस बार इक्का दुक्का नहीं करेगा क्योंकि उसके साथ यहाँ पर पीछे पॉल हेमन खड़ा होगा भाई, मतलब कि भाई मैच में पॉल हेमन तो कहीं दिखेगा ही नहीं, क्योंकि भाई पिंजरा है भाई वहां पे क्या ही खड़ा होगा भाई पॉल हेमन, तो भाई वो एक्चुअल में रॉक के साइड में खड़ा होकर दिखे भाई, तो फिर भाई चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी। रोमन रेंस रिंग के अंदर पिंजरे में खड़े होंगे भाई ये क्या हो रहा है, और यहाँ से होगा भाई एक नया चैप्टर स्टार्ट, क्योंकि भाई ओजी ब्लड लाइन जीत चुकी है, अब सोलो सिकवा जो है हार चुका है, तो मतलब अब जो ओनली ट्राइबल चीफ है वो रोमन रेंस है। चीजें जो ब्लड लाइन का जो ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन का चैप्टर था वो यहीं पर रोमन रेंस की तरफ से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि रोमन रेंस जीत चुका है अपना मैच, तो अब वो यहाँ पर OTC बन चुका है, उसका ट्राइब जो है खड़ा है रिंग के अंदर जीत के साथ, तो यहाँ पर इसलिए रोमन रेंस जो जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा रोमन वर्सेस रॉक का, और रोमन के सामने यहाँ पर रॉक खड़े होंगे एंट्रेंस एरिया पर, इस बार इक्का दुक्का नहीं करेंगे, सीधा खड़े रहेंगे भाई वो, और उनके साइड में खड़े होंगे पॉल हेमन, और
और चीजें होंगी भाई यहाँ से क्वेश्चनेबल स्टार्ट होंगे, भाई ये क्या हो रहा है, पॉल हेमन रॉक के साथ क्या कर रहा है। तो भाई इन सब के आंसर तभी मिलेंगे जब ये चीजें अगर हो जाएंगी। तो ये एक शॉकिंग एंडिंग हो सकती है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2024 की, यानी कि भाई मैच जीत लिया ओजी ब्लड लाइन ने। मेरी फाइनल प्रेडिक्शन इसके ऊपर यही होगी कि भाई ओजी ब्लड लाइन और सीएम पंक जो इस मैच को जीतने वाले हैं, चाहे सेथ रॉलिंस इंटरफेयर करे या फिर कोई भी घंटा कुछ करे, तो चाहे कोई कुछ भी हो भाई मैच में, लेकिन एंड में यहाँ पर ओजी ब्लड लाइन जीत जाएगी। भले ही ऑड्स के मुताबिक यहाँ पर बैड ब्लड लाइन और ब्रॉन्सन ब्रीड जीत रहे हो, तो मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर ओजी ब्लड लाइन की तरफ है, क्योंकि इस बार उन्हें जीतना चाहिए। तो यहाँ पर ओजी ब्लड लाइन जीत जाएगी, अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही होगी। उसके बाद यहाँ पर रॉक का रिटर्न होगा, उसके पीछे शायद पॉल हेमन भी खड़े हो सकते हैं। फिर रोमन रेंस के अंदर सवाल आएंगे कि ये बंदा वहां पर क्या कर रहा है। इनफैक्ट सीएम पंक भाई वो भी सोचने लगेगा कि ये बंदा इसके साथ क्या कर रहा है, ये मेरा दोस्त है, मेरा एडवोकेट है, ये वो वहां पर क्यों खड़ा है। तो भाई चीजें काफी घूम जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि भाई पॉल हेमन कौन है भाई, उसको सिर्फ बेस्ट चाहिए, उसको चाहिए कोई बेहतर, और यहाँ पर सबसे बेहतर फिलहाल सिर्फ द रॉक है, और भाई वो उसके साथ खड़ा होगा। चीजें यहीं पर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में खत्म हो जाएंगी। जो मुझे एंडिंग लग रही है वो ये हो सकती है इस साल के सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2024 की। अब तुम्हें क्या लगता है कि क्या क्या चीजें एंडिंग हो सकती हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की, वो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। ये सब चीजें जो है मुझे लग रही है, और ये भी पॉसिबल है कि भाई रॉक और सेथ रॉलिंस जो है रॉक की साइड आ जाए आगे जाकर इसमें, क्योंकि भाई पिछली बार भी यही तो हुआ था। सेथ रॉलिंस जो है उनका खुद की एक अलग स्टोरी थी, लेकिन वो फिर भी ब्लड लाइन में घुस गए थे, रॉक के साथ उनके पंगे थे। लेकिन इस बार जो है सेथ रॉलिंस क्योंकि हील बन जाएगा, तो वो रॉक का साथ दे भाई, और फिर से हो सकता है कि रॉक एक और नया मैच बनवाए, रोमन रेंस और सीएम पंक वर्सेस रॉक एंड सेथ रॉलिंस। भाई नाइट 1 का मेन इवेंट, ग्रेटेस्ट टैग टीम मैच एवर भाई, एक बार फिर से देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 41 में। सीएम पंक और रोमन रेंस एक साथ होंगे, वो लड़ेंगे अगेंस्ट द रॉक एंड सेथ रॉलिंस। भाई क्या सिनेरियो होगा भाई वो। और रेसलमेनिया की नाइट 2 पर होगा फिर सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का 1-on-1, और उसके बाद रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का 1-on-1 मैच। भाई वाह भाई मजे आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है भाई। तुम मुझे कमेंट में बताओ इन सब के बारे में, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब पर। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।